आज बताएंगे हम सीमेन एनालिसिस। सीमेन एनालिसिस का मतलब, कहने का मतलब इसका जांच कैसे किया जाता है, और दूसरी बात ये एबनॉर्मलिटी और नॉर्मल कब होता है, इन सारे चीज के बारे में बताएंगे। उसके साथ साथ बांझपन जिसको कहेंगे क्या है, बच्चे देने का जो क्षमता होता है वो घट कैसे जाता है, क्यों घटता है, इन्हीं सारी चीज के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले देखिए हेडलाइन में क्या है, सीमेन। सीमेन का मतलब आपको समझ में आना चाहिए। सीमेन कहे तो स्पर्म क्या है, स्पर्म और सेमिनल फ्लूइड दोनों को जब हम लोग मिक्स करते हैं, क्या करते हैं, मिक्स करते हैं। हालांकि हम लोग नहीं करते हैं, आपस में होता है। कहने का मतलब जब आउटपुट होता है उससे पहले ही ये मिक्स होके आता है। तो जैसे आता है ना, तो आउटपुट जैसे होगा वो सीमेन के रूप में होगा। किसके रूप में, सीमेन के रूप में। तो एनालिसिस, एनालिसिस का मतलब सीधी सिंपल मतलब इसका अध्ययन करना। क्या करना, अध्ययन करना, या तो जांच करना, जांच पड़ताल, इसी को कहते हैं। आप एक एक करके देखते हैं जो कितना होगा तो नॉर्मल है, और कितना मतलब कि होगा तो ज्यादा है, तो ज्यादा में भी प्रॉब्लम होगा कि नॉर्मल में भी प्रॉब्लम होगा, या तो कम में प्रॉब्लम होगा। इन सारी चीज को क्लियर कर देंगे। तो सबसे पहले यहाँ एक क्या लिखे हैं, छोटा सा अक्षर में क्या लिख दिए हैं, सीमेन। अब देखते हैं ये कुल मिला के, ये जो बोतल में है, ये बोतल का ये या ट्यूब का ये, यहाँ जो दिख रहा है तो ये क्या है, सीमेन दिख रहा है। लेकिन कहने एक बार ध्यान दीजिए, अगर एक बार क्या सीमेन अगर आउटपुट होता है, अर्थात इजाकुलेशन, क्या है, इजाकुलेशन, मेल फीमेल, क्या है, मेल फीमेल जब क्या करता है, आपस में इजाकुलेट करता है, तो उस दौरान क्या, सीमेन सीमेन डिस्चार्ज होता है, अर्थात कहने का मतलब बाहर आता है। तो कितना आएगा एक बार में, तो सबसे पहले यहाँ देखिए क्या है, वॉल्यूम। इसको भी नहीं छोड़ा साइंटिस्ट, इसको भी नापा। हालांकि यहाँ तक इसका टेस्ट क्या है ये भी पता कर लिया। तो उतना दूर जाने से पहले इसको पहले क्लियर कीजिए। क्या है, 2 से 4 ml, क्या है, एक बार में आउटपुट कितना होगा, 2 से 4 ml कितना होगा, ये क्या लिख दिए हम, 2 से 4 ml। 2 से 4 ml आउटपुट मतलब बाहर होगा। अब देखते हैं ये पूरे को क्या कहेंगे, या तो 2 ml मानिए या तो 4 ml, क्या है, 4 ml इसी के बीच में होना चाहिए। लेकिन इसमें से 1 ml निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे, 1 ml निकाल लेंगे, यहाँ से 1 ml निकाल लेंगे। उसके बाद एगो कुछ माइक्रोस्कोप या तो एगो छोटका सा कोई चीज में रखेंगे, इससे भी छोटा बर्तन में, ताकि सारा चीज देखेंगे। ऐसा कह सकते हैं जो माइक्रोस्कोप का स्लाइड में अब रखेंगे, क्या, स्लाइड में। तो ये क्या है, दिख रहा है, ये स्लाइड टाइप का, क्या है, स्लाइड हो, या तो इसको मैग्नीफाई करके देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ तो दिख रहे हैं होलसेल में, क्या, होलसेल में स्पर्म और उसके अंदर जो मतलब उसके साथ जो फ्लूइड है दोनों को। लेकिन यहाँ जो हम बड़ा किए हैं तो यहाँ दोनों को अलग अलग करके दिखेंगे। 1 ml नाप के यहाँ रखे हैं ना, ये जो रखे हैं तो कितना, 1 ml लिए हैं, कितना लिए हैं, 1 ml। लेकिन इसमें से अगर ये वाला जो दिख रहा है, क्या है, ये दिख रहा है, इसको क्या कहेंगे, स्पर्म कहेंगे, क्या कहेंगे, स्पर्म। और जो दिख रहा है ये सब क्या है, ये सब पानी है। लेकिन अगर स्पर्म को अगर हटाना है तो ऐसे देखिए, ये क्या है, स्पर्म को हम लेके हटा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, स्पर्म को लेकर हटा रहे हैं। स्पर्म, इसी का संख्या क्या है, इसी का संख्या कितना होना चाहिए, 20 से, क्या है, 20 से 120, कितना है, 20 से 120 मिलियन पर ml। इतना तो क्लियर हो गया। अब देखेंगे इसका क्या है, पीएच। पीएच कहने का मतलब इसका जो है, एक जो है फिक्स, मतलब ज्यादा एसिड भी नहीं होना चाहिए, ज्यादा अम्ल भी नहीं होना चाहिए। इसका क्या होता है, एक फिक्स ये होता है। तो यहाँ देखिए क्या है, पीएच, क्या है, पीएच। ये डिसाइड करता है, क्या करता है, ये डिसाइड करता है ज्यादा एसिडिटी है या ज्यादा क्या है, क्षारीय है। तो नहीं ज्यादा क्षारीय होगा, नहीं ज्यादा एसिडिटी होगा, तो बीच का होगा। बीच का कितना मानेंगे, बीच का इतना मानना है, ये जो है क्या है, 7 कितना है, 7.3, मतलब कि 7.3 इसका पीएच होगा, क्या होगा इसका पीएच। अब पीएच किस तरह होगा, ये जो दिख रहा है ये स्लाइटली क्या है, स्लाइटली एल्केलिन, क्या है, स्लाइटली एल्केलिन। ये पूरा आप क्लियर कर लीजिए, ये क्या है, स्लाइटली एल्केलिन। एल्केलिन आपको अगर टेस्ट पता नहीं है तो इसको क्या कीजिएगा, टेस्ट करके देखिएगा। तो एल्केलिन का टेस्ट कैसा होगा, मतलब अम्ल खट्टा होगा कि क्षारीय होगा, तीता होगा, इसका टेस्ट कीजिएगा तो पता चल जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये क्या है,
फर्टिलिटी नोट ये कुछ नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट बात इसमें क्या होता है, छुपा हुआ रहता है। हालांकि कोई खोल के बताता है, कोई नहीं बताता, लेकिन हम बताएंगे खोल के पूरा क्लियर करके। तो ये क्या है, एट लिस्ट, क्या है, एट लिस्ट। इसमें अगर आप बच्चा लेना चाहते हैं, क्या, अगर आप बच्चा लेना चाहते हैं तो आपका स्पर्म जो है उसमें कितना एक्टिविटी दिखना चाहिए और कितना ज्यादा अच्छा शेप दिखना चाहिए। तो वही चीज के बारे में देखते हैं इसमें, क्या है, फर्टिलिटी में। तो ये जो दिख रहा है इसको मिटा देते हैं हम। ये दिख रहा है क्या है, स्पर्म है, स्पर्म है, लेकिन इसका पूरे ऑल ओवर स्पर्म, पूरे ऑल ओवर स्पर्म में से कितना, 60%, क्या है, 60% का शेप एंड साइज, क्या है, शेप एंड साइज। देखिए हम लोग बने हैं, कोई ना कोई हम लोग का शेप है, क्या है, शेप है। और साइज में जाएंगे तो कितना, 5.5, 5.5 फीट का मानिए, क्या है, अगर 5.5 फीट का मानिए। और उसके बाद शेप में जैसे बनना चाहिए इंसान, ह्यूमन, इस तरीके से बने हैं हम लोग। लेकिन इसी के तुलना में बकरी, गाय, भैंस, इस सब का क्या है, अलग अलग, सबका शेप और साइज लगभग अलग अलग होता है। क्या है, शेप और साइज कितना परसेंट, मतलब कि 60% क्या होना चाहिए, एकदम पूरा अच्छा होना चाहिए। तब क्या होगा, फर्टिलिटी, आप बाप बनने का क्षमता आपके अंदर, आपके कैपेसिटी बता रहा है। अगर 60% अगर स्पर्म सही, क्या है, शेप और साइज है तो आप अच्छे हैं, मतलब कि आपका गुण बहुत अच्छा है। आप देखते हैं नीचे, क्या है, नीचे एटलीस्ट, एटलीस्ट 40% मोटिलिटी, क्या है, एटलीस्ट 40%, ये दिख रहा है 40% मोटिलिटी। इतना 60 तो शेप में है, शेप और साइज में, लेकिन 40% जब कभी भी यूट्रस में, क्या है, यूट्रस में आउटपुट होगा किसका, स्पर्म का, तो 40% जो है ना स्पर्म का गति करना एकदम 100%, 100 तो नहीं, कम से कम 99% क्या है, एकदम जरूरी है, क्या है, जरूरी है। तब जाके आपका स्पर्म क्या करेगा, वहां तक जहां तक पहुंचना चाहिए, फॉलोपियन ट्यूब तक पहुंचना है, तब अच्छा से पहुंचेगा, न तो रास्ते में कहीं लुढ़क जाएगा, क्या करेगा, लुढ़क जाएगा। जैसे कोई पी के नहीं चलता है, देखे हैं ना हम, देसी महुआ जो पी के चलता है तो क्या करेगा, या तो कहीं नाला में लुढ़क जाएगा, या तो कहीं जाके खेत में घुलट जाएगा, या तो कहीं गड्ढा में जाके वहां पैर फंसा के बैठल रहेगा। तो इसी तरह होगा, वो अगर चाहेगा घर तक सहूलियत से जाएंगे तो नहीं जा पाएगा, रास्ता में किसी ना किसी तरह उसका घटना होगा। तो उस कहने का मतलब उसका जो चलने का जो क्षमता है, वो एक पौआ मुहा जो होता है वही मुहा क्या कर दिया, खत्म कर दिया। तो घर जो है ना समय पे तो नहीं पहुंचेगा, लेकिन सही जगह तक भी नहीं पहुंचेगा, क्या, सही जगह तक भी नहीं पहुंचेगा। अब देखेंगे दूसरा बात में ये, क्या, आप बीमारी देखेंगे, इसमें क्या देखेंगे, इसमें बीमारी देखेंगे। बीमारी कहने का मतलब है इसमें जो है कौन कौन सा बीमारी, डिसऑर्डर जिसको कहेंगे, तो हम लिख दिए हैं डिसऑर्डर्स, क्या है, डिसऑर्डर। ये डिसऑर्डर्स या तो कंडीशंस कहेंगे, इसको डिसऑर्डर्स कहिए या कंडीशंस। अब देखते हैं कितना से कितना है तो कौन सा बीमारी है, और कितना से कितना कम है तो कौन सा बीमारी है। सबसे पहला ही देखिए, ओलिगोस्पर्म, एक नंबर में क्या है, ओलिगोस्पर्म। अगर स्पर्म 20 मिलियन से, क्या है, 20 मिलियन से कम है, अगर इसको गिनेंगे, क्या है, इसको हम लाके गिनते हैं, क्या है, गिनते हैं, ऐसा ऐसा एक, फिर और निकाल लेंगे, क्या है, और निकाल लेंगे, इसी तरीके से करके 1 ml में 20 मिलियन होना चाहिए, कितना ml, 20 मिलियन होना चाहिए 1 ml में। अगर नहीं पूरा ये 20, क्या है, 20 मिलियन, तो आपको कहेंगे ओलिगोस्पर्मिया। आप क्या है, ओलिगोस्पर्मिया वाला मतलब कि बीमारी लेके चल रहे हैं, क्या है, ओलिगोस्पर्मिया। उसके बाद दूसरा बात ये है, क्या है, दूसरा बात ये जो है एजोस्पर्मिया, एजोस्पर्मिया आपको दिख रहा है वेरी फ्यू, क्या है, वेरी फ्यू। यहाँ तो बहुत सारे दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, और छोटा छोटा दिख रहा है, लेकिन तनिए से हम बनाए हैं, क्या है, तनिए से बनाए हैं। लेकिन ये सब क्या हो जाएगा,
दिखबे नहीं करेगा, 2-4 को दिखेगा। अभी कितना दिख रहा, बहुत, सोचिए बहुत दिख रहा। लेकिन ये वाला अगर हो जाएगा, ये जो स्पर्मिया, तो क्या हो जाएगा, ये सब खत्म हो जाएगा। देखिए आप, ये जो स्पर्मिया हो रहा है, देखिए खत्म हो गया। क्या है, ये जो स्पर्मिया एक को छोड़ेंगे, एगो को छोड़ेंगे, है वाला, है मोटका वाला, है बड़का वाला, ये बड़का वाला खाली मानिए। क्या है, ये जो स्पर्मिया में मतलब हल्का सा दिखेगा, दिखबे नहीं करेगा, थोड़ा तनी 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 दिखेगा। क्या दिखेगा, तनी तनी दिखेगा। इतना तो क्लियर हो गया है। ये वेरी फ्यू स्पर्म, लिटिल जिसको कहते हैं लिटिल, बहुत कम मात्रा में स्पर्म। ऐसा नहीं है जो आपका जो है सीमेन कम है, सीमेन होगा, खाली पंचुछुर अगर पानी होगा, क्या होगा, पानी होगा, और ये स्पर्म का संख्या नहीं रहेगा, तो सीमेन का कोई वैल्यू नहीं है। क्या है, वो सीमेन का वैल्यू नहीं है। जिस नदी में मछली नहीं है, उस नदी में कोई मछली मारने थोड़ो ना जाएगा। तो एज ए सेम क्या है, और उन नदी का भी कोई वैल्यू नहीं, सिर्फ तैरने का है। क्या है, तैरने का। तो उसी तरीके से इस पानी में अगर स्पर्म नहीं रहेगा, तो इसमें बच्चा, अर्थात कहने का मतलब डेवलप तो दूर की बात है, फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा, बेबी का एक निर्माण भी नहीं होगा। कैसे होगा। अब तीसरा में देखते हैं क्या है। तीसरा में एस्थेनोस्पर्मिया। एस्थेनोस्पर्मिया क्या है, एस्थेनोस्पर्मिया लेस मोटिलिटी। क्या है, लेस मोटिलिटी। स्पर्म जितना है, लेकिन इसको गति करना चाहिए बहुत स्पीड में। मान के चलिए अभी यूट्रस में अगर जाएगा, क्या है, यूट्रस में अगर जाएगा, अगर ये यूट्रस में जाएगा, तो इसको मान मान लीजिए इतना का स्पीड में जाना चाहिए, सॉरी, इतना का स्पीड में जाना चाहिए। देखिए यूट्रस में जा रहा है, इतना का स्पीड में जाना चाहिए। लेकिन इसका मोटिलिटी कम अगर हो गया, कम हो गया, तो ऐसे जा रहा है एकदम टहल टहल के, एकदम जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। समय से पहले रास्ते में कहीं लुढ़क के मर गया। जा, क्या हो गया, रास्ते में लुढ़क के, यही देखिए क्या हो जाएगा, यही मर जाएगा। ये देखिए, यहाँ खत्म, यहाँ क्या हो जाएगा, मर गया। तो स्पर्म रास्ते में लुढ़क के खत्म हो गया, तो उसको क्या कहेंगे, एस्थेनोस्पर्मिया। मोटिलिटी मतलब कि एक जगह से दूसरे जगह जाने का क्षमता कम है। क्या है, कम है। आप देखते हैं टेराटोस्पर्मिया। क्या है, लास्ट में टेराटोस्पर्मिया, ये दिख रहा है टेराटोस्पर्मिया। टेराटोस्पर्मिया शेप और स्ट्रक्चर, उसका बनावट भी बहुत अच्छा होना चाहिए, और स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर भी बहुत बहुत जैसा मतलब नेचर ने दिया है वैसा होना चाहिए। गड़बड़ नहीं है, अगर गड़बड़ हो जाएगा, जैसा अभी दिख रहा है ऐसे ही होना चाहिए। इसमें मान के चलिए एगो टेढ़ कर दीजिए। क्या कर दीजिएगा, ये टेढ़ करते हैं, रुकिए। अभी जैसे दिख रहा है, क्या दिख रहा है, अभी मान के चलिए सही दिख रहा है। क्या दिख रहा है, अभी इस पर में सही दिख रहा है। लेकिन एक समय क्या कीजिएगा, इसको मोड़ दीजिए। क्या है, एकदम टेढ़ टाढ़, ये देखिए कैसा दिख रहा है, एकदम एकदम पूरा हम बढ़िया से, ये देखिए कैसा दिख रहा है, कोई शेप का दिख रहा है, टेढ़ टाढ़ दिख रहा, बढ़िया नहीं दिख रहा। क्या है, बढ़िया नहीं दिख रहा। तो उस बीमारी को क्या कहेंगे, टेराटोस्पर्मिया। टेराटोस्पर्मिया ऐसा नहीं है जो खाली टेढ़ आदमी का स्पर्म टेढ़ होगा, किसी मतलब किसी का टेढ़ हो सकता है। तो शेप एंड क्या है, शेप और साइज में भी क्या होना चाहिए, एकदम गुड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, गुड। तो देखिए ये कह रहा है लास्ट में शेप और साइज में क्या गुड होना चाहिए। फिर हम कहते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।